नमस्कार। मैं राज गुर्जर आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं अदम गोंडवी साहब की एक कविता आप सबको सुनाने वाला हूं। कविता का नाम है चमारों की गली और यह कविता मेरे हृदय के इतने करीब है कि मैंने इसको जब जब भी पढ़ा है, जितनी बार पढ़ा है, मैं इसमें खो गया हूं, डूब गया हूं। आइए कविता को शुरू करते हैं। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूब कर। है सधी सर पर बिनौले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को ये बाचाल थी और आज कैसे मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए यह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, झटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार इसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकरों के कान में, वो इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में मिलजुल कर रहो, इन सुअर के बच्चों से कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पे न रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वह तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर कूच की सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताब सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मूंछों पर गया। वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया नहीं उस तूफान में अब जोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोल कर। गिर पड़ा तो बढ़ के सिर पर बूट से ठोकर दिया, बोल साले माल जो चोरी का था वो क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा जैसे उसने ये कहा, एक लाठी और पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो इसके मुंह पर थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। तुद मुहा बच्चा बबूढ़ा जो वहां खेरे में था, वो अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख कर वे होश थे खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे रहे कुछ जोर से रोने लगे।
कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों से टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में। तट पर नदियों की घनी अमरोहियों की छाँव में मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में। तट पे नदियों की घनी अमरोहियों की छाँव में, गांव जिसमें आज पांचाली उभारी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नस उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। ये कविता जिसका नाम चमारों की गली थी, इसके लेखक अदम गोंडवी साहब हैं, और अदम गोंडवी साहब की एक पुस्तक है जिसका नाम समय से मुठभेड़ है, जिसके अंदर यह कविता है। आप अगर चाहें तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इसका एक एक कलाम लाजवाब है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, यह ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको बुला सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत उम्दा किताब है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कविता के साथ। जब तक के लिए जय श्री सीताराम।